नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल वैश्विक महामारी से सभी की रोजी रोटी में संकट आया हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विगत 20 वर्ष से कार्यरत 2000 विद्वानों को फॉलन आउट कर दिया गया है। दिसंबर 2019 में कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी द्वारा जो आज बेरोजगार होकर दाने दाने के लिए मोहताज हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से लगातार अतिथि विद्वानों ने शाहजहानी पार्क में धरना दिया, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह सब अपने घरों से ही आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है, रोजगार पर वापस बुला लिया जाए। फॉलन आउट विद्वानों में से संजय कुमार, अजय त्रिपाठी अतिथि विद्वानों ने आत्महत्या कर ली है। इसके साथ ही सुरजीत सिंह भदौरिया का कहना है कि अतिथि विद्वानों के साथ ये कैसा न्याय हो रहा है, आप ही बताएं प्रदेश के मुखिया। सुरजीत सिंह जी, आप अतिथि विद्वान प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं। आपके धरना स्थल पर वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यही आश्वासन दिया था कि हम किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं होने देंगे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक हमारे जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान साथी हैं उनको अभी तक यथास्थिति का आदेश नहीं निकाला गया है, क्योंकि कांग्रेस की जो शोषणकारी नीति थी उसी के कारण हमारे 4 अतिथि विद्वानों ने आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव की वजह से आत्महत्या कर ली थी। और वही हमारे फॉलन आउट अतिथि विद्वान साथी थे। 12 अप्रैल को हमारे स्पोर्ट ऑफिसर अजय त्रिपाठी जी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, क्योंकि वो फॉलन आउट थे, आर्थिक तंगी की वजह से परेशान थे। हमारी जो मैडम है साथी हैं, उनके जो हस्बैंड का इलाज न मिलने के कारण उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। अभी हमारी शाहीन मैम के हस्बैंड की भी मतलब भगवान को प्यारे हो गए। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय आप हमारे जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं जल्द से जल्द उनका यथास्थिति का आदेश निकालें, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और उनको 2 महीने का वेतन डाला जाए। आदरणीय हम आपसे यही निवेदन करते हैं, हम अतिथि विद्वानों की तरफ आप ध्यान दो, क्योंकि आपने हमारे धरना स्थल पर आके हमको आश्वासन दिया था कि हम किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं होने देंगे और सबका नियमितीकरण करेंगे। हमारे फॉलन आउट अतिथि विद्वान साथियों का यथास्थिति का आदेश जल्द से जल्द निकाला जाए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं डॉक्टर रेणु सिंह, फॉलन आउट अतिथि विद्वान। आज कांग्रेस की शोषणकारी नीतियों के कारण लगभग 27 अतिथि विद्वान फॉलन आउट हो चुके हैं। आज उनके सामने रोजी रोटी की इतनी बड़ी समस्या है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ना कि वो अपने बच्चों की दवाइयाँ करा पा रहे हैं, ना स्कूल की फीस भर पा रहे हैं, ना अपने भोजन की अच्छी व्यवस्था करा पा रहे हैं। बहुत सारे साथी इसी समस्या के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, दवाई न होने के कारण, और बहुत से साथी हमारे भगवान को प्यारे हो गए। आज उनके परिवार के सामने भी इतनी बड़ी समस्याएं हैं। और आज बहुत से साथियों के विचार दिमाग में ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की कि अब हम लोग क्या करें। ना हम बच्चे की दवाई करा पा रहे हैं, ना बच्चों का फीस भर पा रहे हैं, और ना बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी कोई सुविधाएं व्यवस्थित करा पा रहे हैं, ना खाने की व्यवस्था करा पा रहे हैं। तो बहुत सी सारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को व्यवस्था में के अंदर लिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हम लोगों को एक आशा और उम्मीद की किरण बंधी हुई है। मैं डॉक्टर शाहीन खान फ्रॉम छिंदवाड़ा, एमफिल पीएचडी नेट सेट और अतिथि विद्वान पद पर मैं शासकीय महाविद्यालय में 15 साल से कार्यरत हूं और अपनी सेवा दे चुकी हूं। परंतु पीएससी की जैसे ही नियुक्ति हुई, मैं 16 दिसंबर से मैं फॉलन आउट हो गई हूं। चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि जो पीएससी है वो एक व्यापम 2 घोटाला है, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि वो हम लोगों को नियमितीकरण देंगे। लेकिन चुनाव के 1 साल बाद भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि वो हमारा नियमितीकरण नहीं करेंगे। और जिस व्यापम 2 घोटाले कहा था उन्होंने पीएससी को, उसकी सारी उन्होंने नियुक्ति करवा दी। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, जब हम लोगों ने आंदोलन किए शाहजहानी पार्क में, जब हमारा 4 महीने तक आंदोलन चला इसी पीएससी को लेकर और हमारे नियमितीकरण को लेकर, और जो 2700 लोग जो हमारे फॉलन आउट साथी हुए थे अतिथि विद्वान, हमारे पंडाल में शिवराज जी आए और उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार होती तो हम ज़रूर नियमितीकरण करते। मैं एक पहली मुस्लिम महिला हूँ शायद
जिसने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुंडन करवाया। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आप हमारे रोजी रोटी हमारी उसकी व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। मैं चूँकि आज मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी बन चुके हैं तो हमको उनसे ही आशा है कि वो हमारा नियमितीकरण करेंगे, क्योंकि जो नए कॉलेज खुले और इतने सारे हज़ारों लोगों को उसकी वजह से रोज़गार मिला। आज 30,000 मिनिमम जो हम लोग वेतन पाते हैं आज शिवराज जी की वजह से हुआ। तो मैं शिवराज जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो जल्द से जल्द हम लोगों को यथावत रखें, क्योंकि पीएससी हाई कोर्ट ने जो है वो पीएससी की चयन सूची रद्द कर दी है और अब उनकी जो स्थान है वो स्वतः ही रिक्त हो चुका है। तो जब पीएससी की चयन सूची ही गलत थी तो फिर हम लोग का जो फॉलन आउट है वो कैसे वैध साबित हो गया। तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द हम लोग का नियमितीकरण करें और हम लोगों को यथावत रखने की प्रक्रिया आरंभ करें और उसके बाद हमारा नियमितीकरण करें, क्योंकि वो हमारे राजा हैं। और उसके अलावा और उनसे केवल हमको उनसे ही एक आशा है कि हम रोज़गार हमें मिल सकता है। और दूसरी बात ये कि 5 दिन पहले ही मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, जो लंबी लीवर की बीमारी से ग्रस्त थे। और आज मेरी सासू माँ, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, बड़े बड़े 2 बच्चे हैं मेरा, और हम 5 लोगों का परिवार है। उनका भरण पोषण का जिम्मेदारी मुझ पर है। और ऐसे ही हालात हमारे और भी कई अतिथि विद्वान परिवारों की है। तो अगर वो नहीं चाहते कि हम लोग इस समस्या से हम लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर हों और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो, तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी हमारी सुने, हमें यथावत करें और हमारा नियमितीकरण करें। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.